कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। और गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो सब ग्रंथों के सार इस परम ग्रंथ को आज हम चौथा अध्याय शुरू करने वाले हैं। चौथा अध्याय आज हम शुरू करेंगे। तो 2 मिनट के लिए हम देख लें कि कैसे चौथे अध्याय की भूमिका कैसे शुरू होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था दूसरे अध्याय में। दूसरा अध्याय आपको अच्छी तरह पता है कि गीता का सार है, उसका संपूर्ण पूरी गीता का उसमें हमें दिग्दर्शन हो जाता है। तो दूसरे अध्याय में हमने क्या देखा था कि 39वें श्लोक में अर्जुन से क्या कहा कृष्ण ने, ज्ञान योग में यदि तुम अपने विवेक के अनुसार, ज्ञान योग में, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मुख्य रूप से हम 3 योग बोलते हैं कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार, विजडम के अकॉर्डिंग यदि विचार पूर्वक मनुष्य चले तो उसको संबुद्धि प्राप्त हो जाती है। ये ज्ञान योग का सार बताया। फिर उन्होंने वहीं दूसरे अध्याय में कहा कि अब तू इसी बात को कि ये संबुद्धि तुझे कर्म योग में कैसे पानी है, तो उन्होंने कर्म योग के विषय में उसका वर्णन किया और क्या बताया कि निष्काम भाव पूर्वक यदि परहितार्थ, बस 2 बातें याद रखनी है, निष्काम होना चाहिए और परहितार्थ होना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए नहीं। ये 2 बातें मुख्य रूप से बताई कि कर्तव्य कर्म यदि करते हैं हम, तो कर्म योग में भी हमें वही समबुद्धि, जो लक्ष्य है हमारा, वही समता की बुद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। ये दूसरे अध्याय में बता दिया। और फिर दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कैसा होता है स्थिर बुद्धि मनुष्य, तो स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताकर दूसरा अध्याय समाप्त कर दिया। ये दूसरे अध्याय की बात हो गई। जब दूसरे अध्याय में कृष्ण ने ज्ञान का भी बताया, कर्म का बताया, ज्ञान की महिमा खूब बताई, तो तीसरे अध्याय के शुरू में अर्जुन ने क्या किया, प्रश्न किया कि भाई जब आप कहते हो कि बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है, तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? एक्चुअली इसके पीछे कारण क्या है? अर्जुन युद्ध से बचना चाहता है, अपने कर्तव्य कर्म से हटना चाहता है, तो वो भगवान की बात पकड़कर और अपना तर्क रख देता है कि यदि ऐसी बात है बुद्धि श्रेष्ठ है यदि, तो फिर आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगाते हो? इसलिए अर्जुन की इस शंका का समाधान करने के लिए पूरे तीसरे अध्याय में कृष्ण ने उसकी शंकाओं का समाधान किया और तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक बहुत तरीके से और कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया कि कर्तव्य कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये जो तुम बचना चाहते हो ये नहीं हो सकता। चाहे तुम ज्ञान के रास्ते चलो, चाहे भक्ति के रास्ते चलो, कर्तव्य कर्म तो हर मार्ग में करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, 30वें श्लोक से भगवान निष्ठा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की विशेष विधि बताई तीसरे अध्याय में। और क्या बताया उन्होंने कि निष्काम, निर्मम, निसंताप होकर सारे कर्म प्रभु को अर्पण कर कर और फिर शास्त्र विहित कर्मों को करना चाहिए। शास्त्र विहित मतलब जो जिसके लिए, जो जिसका स्वधर्म है उसके अनुसार उसे कर्म करना चाहिए। ये सारी बातें बताकर
और ये लास्ट में ये भी कहा कि कर्म करना, अपना स्वधर्म करना कितना जरूरी है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म का पालन करते करते मृत्यु भी हो जाए तो वो श्रेयस्कर है, बजाय इसके कि परधर्म। परधर्म का मतलब यहाँ कोई धर्म संप्रदाय का मतलब नहीं है। आपका जो कर्तव्य कर्म है उसको छोड़कर यदि आप दूसरे में जाते हो, अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर, तो वो बिल्कुल उचित नहीं है। अपने आपको लग सकता है कि दूसरे का कर्तव्य कर्म ज्यादा आकर्षित करता है, अक्सर ऐसा होता है दुनिया में, लेकिन वो हमारे लिए उचित नहीं है। ये तीसरे अध्याय में बहुत अच्छी तरह समझाया गया। तो अर्जुन फिर प्रश्न करता है कि भाई ठीक है, चलिए मैं समझ गया, और सब मनुष्य भी समझ गए होंगे इस बात को, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी हम क्यों अकर्म की तरफ चले जाते हैं। सारी दुनिया की यही समस्या है, जो करना चाहिए वो कर्तव्य कर्म नहीं करते, और अकर्तव्य जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं। तो इसका उत्तर में भगवान ने क्या बताया, तीसरे पूरा अध्याय याद कर लीजिए कि काम अर्थात कामना को ही सारे पापों और अनर्थों का हेतु बताया। और लास्ट में तीसरे अध्याय में क्या कहा उन्होंने, इस काम रूपी शत्रु को तू मार डाल। काम रूप शत्रु दुरा सदम, इस शत्रु को जही आदेश दिया कृष्ण ने, मार डाल इस काम रूपी शत्रु को, बस फिर सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक से, है ना, लगातार उपदेश दे रहे हैं। और 43वें श्लोक में जो लास्ट श्लोक है तीसरे अध्याय का, उसमें अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाता है। जो अर्जुन ने प्रश्न किया ना, अनिच्छन्नति, ना चाहते हुए भी क्यों यह बलपूर्वक हम पाप का आचरण करते हैं, इसका जब जवाब समाप्त हो गया तो 43 श्लोक पे आकर और तीसरे अध्याय की समाप्ति व्यास जी कर देते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी तो कर्मयोग इतना सा ही थोड़ी है, कर्मयोग तो बहुत है, अभी तो कुछ बातें रह गई हैं कर्मयोग की। लेकिन चूंकि अर्जुन का प्रश्न का उत्तर वहां मिल गया, तो एक बार व्यास जी तीसरे अध्याय की समाप्ति वहां कर देते हैं, और चौथा अध्याय हम जो अब करेंगे वो शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा मालूम होता है कि जैसे लगातार उपदेश देते देते तीसरे अध्याय की समाप्ति पर ऐसा लगता है कि प्रकरण समाप्त नहीं हुआ, लेकिन बस मानो कुछ देर के लिए जैसे भगवान रुक रहे हैं, थोड़ा सा एक क्षण के लिए रुक गए हैं, बस और कुछ नहीं, है ना। तो अब जो विषय चल रहा था, एक्चुअली अभी कर्मयोग के बारे में ही और बातें इस चौथे अध्याय में भी चलेंगी, ठीक है। तो चौथा अध्याय को हम ये कह सकते हैं कि मानो ये तीसरे अध्याय का ही परिशिष्ट है, उसी का एक्सटेंशन है। जो एक बार रुक गए थे कृष्ण, अभी उस चौथे अध्याय की, तीसरे अध्याय की जो बातें थी वो समझो अभी कर्मयोग की पूरी नहीं हुई है, तो ये चौथा अध्याय भी उस कर्मयोग का, उस तीसरे अध्याय का परिशिष्ट है, उसी का एक्सटेंशन है। कर्मयोग में हमने क्या देखा, दो बातें मुख्य है। एक तो ये कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करना चाहिए, जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, जो हमारा स्वधर्म है, हमें उसका आचरण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कर्तव्य कर्मों के विषय में हमारी विशेष जानकारी भी होनी चाहिए, बिना जानकारी के नहीं, विवेक के बिना नहीं। तो दो बातें मुख्य आ गई, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कर्तव्य कर्म क्या है, इस के विषय में हमारी विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए, और कर्तव्य कर्मों का आचरण, दो बातें आई। तो अर्जुन क्या चाहता है, अब हमने देख लिया अर्जुन का क्या है। अर्जुन अपने कर्तव्य कर्मों से दूर हटना चाहता है। जो उसका कर्तव्य कर्म क्या है, क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना, और वो उसी से हटना चाह रहा है ना। तो उसको अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करना कितना जरूरी है, ये कृष्ण उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वो जब क्या करता है, जब उसने तीसरे अध्याय में ये कह दिया कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर घोर कर्म में मुझे क्यों लगाते हो, इसका उत्तर उन्होंने दे दिया अनेक प्रकार से। और फिर अब चौथे अध्याय में क्या बताया जाएगा, हमें तात्विक बातों को समझने पर विशेष जोर दिया जाएगा। वहां तो उन्होंने जोर दे दिया कि आचरण करना बहुत जरूरी है, तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म का आचरण करना ही करना है। अब उसका जो दूसरा हिस्सा है, कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी, वो जो तात्विक जानकारी है उनको समझने पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा इस चौथे अध्याय में। और फिर कृष्ण बात वही कहेंगे कि कर्तव्य कर्मों का पालन आवश्यक है। तो तात्पर्य क्या हुआ हमारा इसका, तीसरे और चौथे अध्याय दोनों ही अध्यायों में ये दोनों बातें बताई गई। तीसरे में भी
और चौथे में भी। लेकिन तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण की बात पर ज्यादा जोर है। तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण, कि हमें उनका आचरण करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, इस पर ज्यादा जोर है। और इस चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ, हमारी जानकारी, उसकी बात मुख्य रूप से कही गई है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। चौथे अध्याय में 16वें श्लोक में यह बात कही जाएगी कि ये जानकारी तुम्हारी मुख्य है, जानकारी तुम्हें जरूर होनी चाहिए। अब इस चौथे अध्याय की शुरुआत कैसे होती है कि ये कर्मयोग कोई नई चीज नहीं है, अनादि है। मतलब इसका कोई आदि और अंत नहीं है, ना ये कभी पैदा हुआ, जो चीज पैदा नहीं होती उसका कभी अंत भी नहीं होता। तो क्या कहते हैं इस चौथे अध्याय में कि अनादि है, ये कर्मयोग जो है वो अनादि है। लेकिन हुआ क्या कि भूमंडल पर, इस पृथ्वी लोक पर इसके जानने वाले जो लोग हैं, विशेष रूप से वो लोग धीरे धीरे कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए। तो ये लुप्त प्राय सा हो गया, खत्म नहीं हुआ। जो चीज पैदा नहीं होती उसका अंत कभी नहीं होता। जैसे हमारी जीवात्मा है, वो पैदा ही नहीं होती तो अंत क्या होगा, है ना? जो ईश्वर का अंश है हमारे अंदर, वो पैदा अंत नहीं होता उसका। तो ऐसे ही ये बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था, क्योंकि इसके जानने वाले लोग रहे नहीं। धीरे धीरे हर चीज का ऐसे ही होता है, चाहे बौद्ध धर्म का देख लीजिए, जब कोई चीज नई पैदा होती है उस वक्त उसका बहुत जोर रहता है। धीरे 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 समय के साथ वो चीज का जोर कम हो जाता है, फिर कोई महापुरुष अवतार लेता है और उस चीज की फिर से प्रतिष्ठापना करता है। तो कर्मयोग का वर्णन आरंभ करने से पहले इस चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय से जो कर्मयोग का आरंभ शुरू करेंगे, उससे पहले कृष्ण क्या करते हैं, शुरू के 3 श्लोकों में कर्मयोग की परंपरा बताते हैं कि ये कर्मयोग नया नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से, मतलब सृष्टि के आदि से चला आ रहा है। जब से सृष्टि बनी है तब से ये कर्मयोग है, और ये कभी समाप्त भी नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज अनादि है उसका कभी अंत नहीं होता। तो हम पहला श्लोक फिर से हाथ जोड़ के शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, क्या बोले, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत्। क्या बोल रहे हैं, परंपरा बता रहे हैं। अहम इमं अव्ययम योगम, मैंने इस अविनाशी योग को, साथ में विशेषण ध्यान दीजिएगा, इस अविनाशी योग को, जिस योग का कभी विनाश होता ही नहीं है, इस अविनाशी योग को, यहाँ कर्मयोग की बात चल रही है तो हमें कर्मयोग समझना चाहिए। इस अविनाशी कर्मयोग को क्या किया, विवस्वते प्रोक्तवान। विवस्वत, विवस्वान किसको बोलते हैं, सूर्य को। सूर्य से कहा था। सबसे पहले कृष्ण क्या कहते हैं कि मैंने इसको सूर्य से कहा था। फिर क्या हुआ, विवस्वान मनवे प्राह। दूसरी लाइन देखिए, विवस्वान, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। परंपरा चल रही है, आदि में भगवान ने सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्, मनु ने किसको कहा, राजा इक्ष्वाकु से। ये लास्ट का जो वर्ड है इसको हम विच्छेद करेंगे। मनु इक्ष्वाकवे, इक्ष्वाकु वंश में जो इक्ष्वाकु राजा था उसके चतुर्थी विभक्ति आई है। इक्ष्वाकवे, इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। यह परंपरा बताई उन्होंने। क्या कहा, सबसे पहले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। सबसे पहले मैंने, तो भगवान ने क्या किया, सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु, 3 नाम आए हैं यहाँ पे, इन राजाओं का उल्लेख किया है। ये बहुत ध्यान देने की बात है हम सबके लिए कि राजा, जिन जिन का उल्लेख यहाँ कृष्ण ने किया है, सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु, तीनों क्या थे, राजा थे, गृहस्थ थे। तो जो परंपरा इस कर्म योग की चलाई है शुरू से लेके, और इतने इंपॉर्टेंट जो राजा लोग हैं उनका, जिनका नामोल्लेख भगवान खुद कर रहे हैं, वो सब गृहस्थ थे। बहुत ध्यान देने की बात है। तो हम सब जो गृहस्थ हैं, हमारे लिए ये कर्म योग, क्योंकि हम इसी रास्ते पे चलते हैं, तो इसलिए हमें एग्जाम्पल भी इन्हीं लोगों के दिए हैं कि कर्मयोग इनके द्वारा, इन लोगों ने कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त किया। ये लोग राजा भी थे और गृहस्थ भी थे।
हमको तो सिर्फ एक गृहस्थी संभालनी होती है, राजा को तो पूरी प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी वो निष्काम भाव से कर्मयोग करके इन्होंने सबने सिद्धि को प्राप्त किया। ये इसका पीछे जो है फोर्स है इस बात को कहने के लिए कि ये राजा भी थे और गृहस्थ भी थे। अब हम क्या देखते हैं कि उपनिषद इस कर्मयोग का वर्णन हमें जो, क्योंकि अनादि विद्या है तो हमें पुराणों में भी मिलेगा, उपनिषदों में भी कर्मयोग का वर्णन मिलेगा, लेकिन गीता में वर्णित कर्मयोग के समान पूरा सांगोपांग वर्णन, एक एक अंग का वर्णन और इतना विस्तार कहीं भी नहीं मिले। उपनिषद में भी है, पुराणों में भी है, लेकिन गीता में जो कर्मयोग का वर्णन है वो और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गीता में विविध युक्तियों से, बहुत तरह की युक्तियों से कर्मयोग का सरल और सांगोपांग वर्णन किया गया है। ठीक है, इसलिए अब एक तो ये बात बता दिया हमें कि जैसे ईश्वर नित्य है, उनका अंश जीवात्मा नित्य है, वैसे ही ये योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये जो मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने के, ये भी अनादि है, ये भी नित्य है। बस ये कभी कभी हमें जब लोग पालन करने वाले कम रहते हैं तो ये नजर नहीं आते, और जब अच्छा समय आता है, कोई इनको बढ़ावा देता है, तो ये फिर से प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। तो ये तीनों मार्ग भी, कोई भी मार्ग से हम प्राप्त कर सकते हैं अपने संस्कारों के अनुसार, तीनों मार्ग भी अनादि है। लेकिन चूंकि हम गृहस्थों के लिए कर्म योग ज्यादा जरूरी है, तो ये हमारे लिए अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा ये सारे। तो अब हमने ये देख लिया, अव्यय पद इसका अर्थ समझ लिया हमने, और क्या देखा हमने कि हम क्यों भटक जाते हैं, क्योंकि हम अनित्य के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं। ये जो दुनिया का मोह माया है, अनित्य पदार्थ है, इनसे संबंध जोड़ने के कारण हम इस नित्य योग को भूल जाते हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है, ये विद्यमान रहता है। ये हम सब समझ चुके हैं कि हमें सिर्फ अज्ञान दूर करना है अपना, और ज्ञान तो हमारे अंदर मौजूद ही है, हमें तो बस जो अज्ञान हमने ओढ़ लिया है उस अज्ञान को हटाना है। इसलिए अब ये सब क्या, सबसे पहले हमने किसका नाम लिया, सूर्य का। सृष्टि में सूर्य सबके आदि है, सारी सृष्टि सूर्य से, सूर्य के बाद पैदा होती है। तो सबसे पहला किसका है, सृष्टि में सूर्य सबके आदि है, सबके शुरू है। रचना के समय में भी सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे वैसे ही प्रकट हुए। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले कल्प में थे सूर्य वैसे के वैसे, क्योंकि सूर्य का अनादि है सूर्य भी। तो सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्म योग का उपदेश दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि भगवान आदि गुरु है हम सबके। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण यहाँ ईश्वर के रूप में, हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, कृष्णावतार के लिए। साथ ही कर्म योग भी अनादि है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। सूर्य को क्यों दिया उपदेश, क्योंकि सूर्य को उन्होंने अधिकारी माना। सूर्य को ही क्यों दिया, इसका जवाब है, प्रश्न उठता है ना कि सृष्टि के आदि में सूर्य को ही क्यों उपदेश दिया। इसका इसलिए दिया कि सूर्य को कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जाना, और सर्वप्रथम इसका उपदेश उन्होंने सूर्य को दिया। अब हम ये बात समझ सकते हैं, सूर्य जो है संपूर्ण जगत के नेत्र हैं एक तरह से, सूर्य के माध्यम से ही सब कुछ हमें दिखाई देता है। सूर्य ना हो तो आंखें होते हुए भी हमें कुछ नहीं दिखेगा, बेकार है सब कुछ। तो सूर्य से ही ज्ञान प्राप्त होता है, सूर्य एक तरह से हमारे नेत्र हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, सूर्य मानो इस जगत की आत्मा है। इसलिए सबसे पहले यदि सूर्य को उपदेश मिला तो मानो सारी सृष्टि को उपदेश मिल गया। सूर्य को उपदेश देकर मानो भगवान ने सारी सृष्टि के लिए, सृष्टि के आदि में ही, शुरुआत में ही सारा उपदेश एक एक मनुष्य मात्र के लिए, सारी सृष्टि के लिए उन्होंने दे दिया। इसलिए एक्चुअली तो देखें तो अर्जुन भी अवतार ही था नर ऋषि के रूप में, नर श्रेष्ठ है वो, नरपुंगव कहा है उसको, लेकिन उसको भी जरूरत हुई लोक संग्रह के लिए, संसार की भलाई के लिए। आवश्यकता सबको होती है उपदेश की, इसलिए हम सब लोग बार बार बैठते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान लेते हैं। तो जरूरी है, जब सूर्य तक को प्रभु ने ज्ञान दिया तो हम तो फिर किस खेत की मूली है ना। उपदेश तो सबको चाहिए, ज्ञान सबको चाहिए हमें। इसलिए अब ये कर्मयोग गृहस्थों की खास विद्या है। हम जानते हैं 4 हमारे आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। इनमें मुख्य आश्रम कौन सा है, गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम मुख्य आश्रम है, क्योंकि गृहस्थाश्रम के ही सहारे बाकी आश्रम बनते और पलते हैं। गृहस्थाश्रम ना हो तो व्यवस्था चलनी ही मुश्किल हो जाएगी।
इसलिए गृहस्थाश्रम बहुत प्रमुख आश्रम है। कर्मयोग गृहस्थों के लिए सही रास्ता है और गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके हम सुगमता पूर्वक, मुश्किल नहीं है, सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है कि यह गृहस्थी छोड़कर जंगलों में जाएं, पहाड़ों की कंदराओं में जाएं और संन्यास लें। बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इसी गृहस्थी में रहते हुए, इसी गृहस्थाश्रम धर्म का अपना पालन करते हुए हम सुगमता पूर्वक ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब एग्जाम्पल दिए मनु, इक्ष्वाकु सबके। और दूर क्यों जाना है? भगवान कृष्ण और अर्जुन ये भी तो दोनों गृहस्थ थे, दोनों ही राजा हैं, दोनों ही गृहस्थ हैं, है ना, पूरी तरह कर्म में डूबे हुए हैं। तो हमारे सामने तो बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। गीता में कृष्ण और अर्जुन दोनों ही हमारे सामने सबसे बड़े उदाहरण हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारे घर की विद्या है। ये कर्मयोग क्या है? हम गृहस्थों की घर की विद्या है। बस हमें तो खाली दो बातें जो सीख लेनी है कि निष्काम होकर कर्म करना है और परमार्थ के लिए करना है। बस दो बातें कर ली, ना तो खुद फल की इच्छा रखनी है और ना अपने लिए करना है। यही सारा निचोड़ है ना कर्म, निष्काम कर्म योग का। मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मुझे अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। इतनी सी तो बात है। बोलने के लिए तो मुश्किल बहुत है, लेकिन बात तो इतनी सी है। ना कुछ मेरा है, ना मेरे लिए है और ना मुझे अपने लिए कुछ करना है। ये सारे निष्काम कर्म योग का सार है। तो अब अर्जुन जो अपने कर्तव्य कर्म से भाग रहा है, उसको कृष्ण ने कहा तुम्हारे लिए इसी का पालन करना श्रेष्ठ है। तुम्हारा युद्ध जो है वही तुम्हारा धर्म है। तो हम गृहस्थों का धर्म हमारी गृहस्थी है, हमें इससे भागना नहीं है। अपने गृहस्थ धर्म का पूरी तत्परता से पालन करते हुए हम ईश्वर की सुगमता पूर्वक प्राप्ति कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा रास्ता क्या है जो अब तक हमने समझा? प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग। एक वाक्य में यदि ले हम सार, तो हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग। जो भी स्थिति सामने आई है, क्योंकि परिस्थितियों पे हमारा वश नहीं है, ये हम देख चुके हैं। प्रारब्ध कर्म से जो परिस्थितियां हमें मिलती हैं, आज हम कितने ही अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन यदि प्रारब्ध में हमने जो कुछ पीछे हमने जो कुछ किया है, वो प्रारब्ध के रूप में अवश्य 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 हमारे सामने आएगा। अब हम उसको किस तरह से लेते हैं, ये हमारे ज्ञान पे, हमारे विवेक पर, उस पर निर्भर करता है ना। तो इसलिए सार क्या है? प्राप्त परिस्थिति का, जो भी परिस्थिति हमारी, परिस्थिति हम नहीं बदल सकते, उसमें माथा नहीं लगाना है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। बस उसका सदुपयोग करना है, ये सदुपयोग ही कर्मयोग है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये इतने एग्जाम्पल हमें दिए राजाओं के कि ये सब कर्मयोग का पालन करके सिद्धि को प्राप्त हुए, तो हम भी प्राप्त हो सकते हैं। अब हम किसी भी भोग को भोगे इस गृहस्थी में रहते हुए, तो हम देख लीजिए इसका कि उस भोग से हमारी अरुचि पैदा हो ही जाती है। जब तक वो भोग हमें नहीं मिलता, तब तक उसमें रुचि रहती है। जैसे ही वो भोग हमें मिलता है, हमारी रुचि उसमें कम होनी शुरू हो जाती है, और जब हम उस भोग को भोग लेते हैं, तो फिर हमारी अरुचि पैदा हो जाती है। मतलब जिस चीज के लिए हम पीछे पड़ के पूरा अपना जीवन लगा देते हैं, समय लगा देते हैं, उस जैसे ही वो चीज हमें मिलती है, उसमें हमारी रुचि खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे समय के साथ उसमें हमारी अरुचि भी हो जाती है। इसलिए हमें समझ में आ जाता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। भूल हमारी यही होती है कि हम उस अरुचि को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता है। हमारी भूल यही होती है। जब हमारी अरुचि होती है, हम उस वक्त ही रुककर ये नहीं सोचते कि जिस चीज के पीछे मैं पड़ा था, आज मेरी उससे अरुचि हो गई है, तो अब मैं समझता क्यों नहीं हूं इस बात को कि मुझे बार बार चीजों में रुचि पैदा ही नहीं करनी। ये भूल हम कर देते हैं, और यही हमें निष्काम कर्म योग सिखाता है कि कामना से कोई कर्म मत करो, फल की इच्छा से भी मत करो, कामना से भी मत करो। सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य कर्म समझकर पूरी तत्परता से अपना कर्म करो। प्राप्ति तो अपने आप फल की हो जाएगी। जिस चीज के लिए हम खोज मिल जाए मिल जाए मिल जाए करते हैं, यदि निष्काम भाव पूर्वक वो कर्म करेंगे, तो बहुत आसानी से उस फल की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको हम बेचैन रहते हैं हर वक्त जिसकी प्राप्ति के लिए। इसलिए हमें क्या करना है, हम खुद भी सत्स्वरूप हैं, इसलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की होती नहीं है।
तो हमको करना क्या है कि ये कर्म करण, कर्म और शरीर इंद्रिया मन, ये जो करण है और जो उपकरण है अर्थात पदार्थ, कर्म करने में जो उपयोगी सामग्री है, ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इसलिए जो उत्पन्न और नष्ट होती है चीज, उसको हमें छोड़ देना है। हमें अनादि, जिसका आदि और अंत नहीं है, उस अपने वास्तविक स्वरूप के ऊपर फोकस करना है और सबसे संबंध विच्छेद करके, इन चीजों से संबंध विच्छेद करके इन्हें संसार का ही मानना है और संसार की ही सेवा में हमें इनको लगा देना है। ये इसका पूरा सार हमने फिर से देख लिया, पूरा तीसरे अध्याय का। चौथे अध्याय की ये शुरुआत हमने देख ली कि हमें करना क्या है। यदि हम प्रीति पूर्वक और तत्परता पूर्वक यदि हम कर्म करते हैं तो हमारी उन्नति भी होती है और पदार्थों का सदुपयोग भी होता है। ठीक है, तो कोई भी मनुष्य ये बड़ी आसानी से मान सकता है, बस खाली इतना ही मानना है हमें, जो कि हम मान सकते हैं आसानी से। क्या मानना है? जिसका भी हमने जिक्र किया था कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं है, प्रत्युत किसी से मिला हुआ है। शरीर भी माता पिता से मिला, विद्या योग्यता गुरुजनों से मिली। तो तात्पर्य क्या हुआ? ये जीवन हमारा एक दूसरे की सहायता से ही चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता। तो करना क्या चाहिए हमें? हमने किसी से लिया है तो हमें किसी को देना है, किसी की सहायता करनी है, सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। बस इसी का नाम कर्म योग है। इसी के बारे में गीता में बार बार बताया जाएगा। इसका और इसका पालन मनुष्य मात्र कर सकता है, किसी के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसी क्षण निश्चय किया और इसी क्षण से हम कर्मयोगी बन सकते। बस मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, संसार का है, संसार के लिए मिला है, सेवा में लगा देना है। बस यही कर्मयोग है। कर्तव्य एक्चुअली होता क्या है? जिसे हम सुख पूर्वक कर सकते हैं और उसे हमें अवश्य करना चाहिए। जो करने योग्य है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, ये करने योग्य चीज है, ये हमें करना ही करना चाहिए। निष्काम भाव से यदि हम कर्म करते हैं तो क्या होता है? फल की कामना से रहित होता है। फल की कामना ही नहीं होती जब निष्काम भाव से करते हैं। लेकिन वो उद्देश्य से रहित नहीं होता। उद्देश्य कभी नहीं छोड़ना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागलों की होती है कि बिना किसी उद्देश्य के कोई काम किया। हमें फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी है, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। जैसे सेल्फ रियलाइजेशन का उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य। तो इसलिए फल और उद्देश्य, इन दोनों में अंतर है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। जब हम बोलते हैं फल की इच्छा छोड़ दें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उद्देश्य की इच्छा छोड़ दें। उद्देश्य तो बना के रखना है। इसलिए क्यों? क्योंकि फल उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, लेकिन उद्देश्य नित्य रहता है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य वो हमेशा रहने वाला है। इसलिए उद्देश्य हमें बना के रखना है, फल की इच्छा छोड़ देनी है। इसलिए ये बात हमको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब तो यदि हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर की कृपा हमें मिल जाएगी, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है फिर हमारी। जैसे हम रेडियो में स्टेशन लगाते हैं और जो फ्रीक्वेंसी पे लगाते हैं वही स्टेशन कैच करता है, ऐसे ही जब हम इस तरह से चल पड़ते हैं निष्काम कर्म योग पे, तो हमारी ईश्वर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? जो सर्वव्यापी हितैषिणी शक्ति है ईश्वर की, वो हम पे बरसने लगती है, वो हम पे कृपा करने लगती है। यदि हम निष्काम कर्मयोगी होते हैं तो जब ईश्वर की कृपा मिल जाए तो फिर तो और कुछ चाहिए ही नहीं। सारे काम यूं बनने, चुटकियों में बनते हैं, जिनके लिए हम थकते रहते हैं। इसलिए कर्मयोग में पराश्रय की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा स्वाभिमान है, पूरा स्वावलंबन है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। पराश्रय की आवश्यकता नहीं है। आत्मनि एव आत्मनि, अपने आप अपने द्वारा। ये हमने कई बार पढ़ लिया इस बात को। तो हमको ये चीज अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि क्या होता है। सार इसका क्या है? इस पहले श्लोक का ये एक तो सेवा और कार्य में भी फर्क है। हम खोज खोज कर जो करते हैं ना काम, मैं इसका भला कर दूं, इसका भला कर दूं, ये कर दूं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सेवा की कैटेगरी में नहीं आएगा। थोड़ी सी बात एक बार थोड़ी नई लगेगी, लेकिन हम जो ढूंढ ढूंढ कर सेवा करते हैं, उससे वो सेवा ज्यादा अच्छी है जो हमारे सामने कोई पड़ गया और उसे सेवा की जरूरत है। हमने देखा कोई कष्ट में है, तकलीफ में है, इमीडिएट हमारे अंदर भावना पैदा हुई, हमने उसकी सेवा कर दी। एक क्या होता है, हम ढूंढते रहते हैं, हमने इतनी लड़कियों को साइकिल दिलवाई, ये कल एक्चुअली था किसी का, इसलिए ध्यान आ गया मुझे उदाहरण, कि इतनी लड़कियों को हमने अडॉप्ट कर लिया, गांव की लड़कियों को,
हमने सेवा करी और फिर उसका पूरे हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अपने सारे ग्रुप्स में डाल रहे हैं, दिखा रहे, बहुत अच्छी बात है, इससे प्रेरणा मिलती है दूसरों को। लेकिन इस सेवा से वो सेवा ज्यादा बेहतर है। यहाँ हमारे अंदर फिर भी ये दिखावे की इच्छा आ गई, तो इस सेवा से वो सेवा ज्यादा अच्छी है जो मतलब हमारे सामने ऑटोमेटिक आ गई। हमने सोचा नहीं, हमने देखा सामने की कोई व्यक्ति है, किसी की गाड़ी खराब हुई है, वो अकेला परेशान है, गाड़ी को धक्का नहीं दे पा रहा, नहीं निकाल पा रहा, हमने उसकी सहायता कर। तो जो अपने आप हम सेवा करते हैं वो सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। तो इसलिए क्या है, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग, यही कर्मयोग है। कर्मयोगी ना तो परिस्थिति को बदलता है, क्योंकि बदल ही नहीं सकता, वो माथा लगाता ही नहीं अपना। परिस्थिति हम नहीं बदल सकते, सिर्फ अपना रवैया बदल सकते हैं परिस्थिति, क्योंकि परिस्थिति प्रारब्ध से प्राप्त हुई है, भोगनी ही पड़ेगी। लेकिन हम अपना उसके प्रति अपना एटीट्यूड बदलकर, अपना दृष्टिकोण बदलकर हम उस परिस्थिति को इतना हल्का कर सकते हैं, यदि वो अच्छी नहीं है तो हमारी। इसलिए कर्मयोगी ना तो परिस्थिति बदलता है, न परिस्थिति ढूंढता है। ध्यान दीजिएगा बहुत गहराई से, वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना ही कर्मयोग है। ये हमने सार रूप में आज फिर समझ लिया, क्योंकि ये चौथा अध्याय भी हमने कहा तीसरे अध्याय का ही एक्सटेंशन है, उसी का परिशिष्ट है, उसी बात को आगे बढ़ाता है, कर्मयोग के दूसरी बात को तात्विक रूप से जो समझना है। अब हम तत्व की बातें समझ रहे हैं इसमें। वहां आचरण पर जोर दिया था कि कर्मयोग हमें जरूर करना है, जरूर करना है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसके तत्व को समझ रहे हैं। ठीक है, अगला श्लोक क्या है, हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं रहेगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। हे परंतप, हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षयः विदुः, राजर्षियों ने जाना, जिनके अभी पहले नाम दिए थे, राजर्षियों ने जाना। मेहता काले ने, बहुत समय बीत जाने के कारण, सह योग इह नष्टः, वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। नष्ट का मतलब खत्म नहीं हो गया, क्योंकि हमने देख लिया जो चीज आदि है, उत्पन्न नहीं हुई, उसका अंत भी नहीं होता। लेकिन नष्ट मतलब दिखने में बहुत कम आने लग गया, लुप्त प्राय हो गया। यह कर्मयोग लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि धीरे धीरे इसको फॉलो करने वाले लोग नहीं बचे। इसलिए हमने क्या समझा, ऐसे ही फिर इसको हम डिटेल में थोड़ा समझ लें, शायद इतना समय ना रहे। तीसरा श्लोक भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि, तुम मेरे भक्त हो, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। मे भक्त च सखा असि, अर्जुन तू कौन है, मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा भी है। इसलिए स एव अयम, ये वही पुरातन योग जो सूर्य को मैंने कहा था सृष्टि के आदि में, वही पुरातन योग आज अद्य मया ते प्रोक्त है, आज मैंने तुझसे कहा है, जो अभी चल रहा है दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, आगे तक चलता रहेगा। लेकिन अभी कर्मयोग का प्रकरण है, इसलिए कर्मयोग की बात कृष्ण कह रहे हैं कि वही योग जो मैंने शुरू के सृष्टि के आदि में सूर्य को कहा था, तुझसे कहा क्यों, कि तू मेरा भक्त भी है और मेरा प्रिय सखा। तो यदि ईश्वर से हमें संवाद करना है तो हमें ईश्वर का भक्त बनना ही पड़ेगा। तुझसे कहा है कि एतत् उत्तमम रहस्यम, क्यों कहा है, ये बहुत बड़ा उत्तम रहस्य है, ये उत्तम श्रेष्ठतम रहस्य है जो मैंने तुझे कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा भी है। तो ये 3 श्लोक जो है, ये कहने के बाद फिर अर्जुन इन तीनों में बता दिया, इसको हम अगले सेशन में डिटेल में समझेंगे। चौथे श्लोक में फिर अर्जुन कुछ प्रश्न करेंगे। हमें भी जैसे शंका हुई होगी, अर्जुन को भी होती है कि भाई आप तो मेरे सामने बैठे हो, अभी आपका जन्म हुआ है, आपने कैसे सूर्य को उपदेश दिया था। वही हमारे मन में जो शंका है, चौथे श्लोक में अर्जुन इसकी शंका को प्रस्तुत करेगा।
तो ये हमारे 3 श्लोक जो है, पहला हमने अच्छी तरह समझ लिया, और दूसरा और तीसरा इसको थोड़ा डिटेल में अगली बार समझकर, फिर अर्जुन के प्रश्न को समझकर उसका कृष्ण क्या उत्तर देंगे उस पे हम आ जाएंगे। तो अब आपने अच्छी तरह समझ लिया दूसरा श्लोक कि परंपरा से प्राप्त कर्मयोग को अर्जुन को कहा, और क्यों कहा, लुप्त प्राय जो हो गया था उसको पुनरुज्जीवित किया गया है। तो ये गीता के माध्यम से ये कर्मयोग फिर से जीवित होगा, फिर से प्रचलन में आ गया। ये बड़ी बात है गीता।